तो चलिए एक कीमियाई जासूसी का आगाज करते हैं। आज हम एक ऐसी बुनियादी खासियत को समझेंगे जो हर खालिस मादे की असल शनाख्त होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी नुक्ता पिघलाओ। जरा सोचें कि एक लैब में एक नामालूम सफेद पाउडर सामने पड़ा है। ये सिर्फ एक केमिकल नहीं बल्कि एक पहेली है। अब सवाल यह है कि इसे हल कैसे किया जाए, इसकी पहचान कैसे की जाए। उसका जवाब एक ऐसे अमल में छुपा है जिसे हम अक्सर देखते हैं, पिघलने का अमल। हर खालिस मादे का अपना एक खुफिया कोड होता है, एक केमियाई फिंगरप्रिंट, और आज हम उसी कोड को समझना सीखेंगे। तो असल बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक शनाख्त है। बिल्कुल जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट मुनफरिद होता है, उसी तरह हर खालिस क्रिस्टल वाले मादे का नुक्ता पिघलाव भी मुनफरिद होता है। अच्छा, तो सवाल यह पैदा होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग क्यों होते हैं। इसका जवाब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद कशिश की कुव्वत में है। देखें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स कमजोरी से जुड़े होते हैं तो वो आसानी से पिघल जाते हैं। दूसरी तरफ आयनिक कंपाउंड्स जैसे नमक, उनमें बहुत मजबूत कशिश होती है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब वक्त है लैब कोट पहनने का और एक जासूस की तरह सबूत इकट्ठा करने का। चलिए इस नामालूम पाउडर की तफ्तीश शुरू करते हैं। ये हैं वो आलात जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। समझ लें कि ये हमारे केस का जाए वो कुआं है। इस डायग्राम में हर चीज का एक खास मकसद है और हम एक एक करके सबको समझेंगे। हमारी तफ्तीश का आगाज होता है नमूने को तैयार करने से। सबसे पहले कैपिलरी ट्यूब का एक सिरा बंद करना है, फिर कंपाउंड को बारीक पीसना है ताकि गर्मी हर जगह बराबर पहुंचे, और आखिर में ट्यूब को एहतियात से भरना है। ये पहले 3 कदम बहुत अहम है। अब आती है सेटअप को जोड़ने की बारी। यहां हर नुक्ता बहुत अहम है। ट्यूब और थर्मामीटर का एक ही लेवल पर होना जरूरी है ताकि दर्जा हरारत की रीडिंग बिल्कुल सही आए। और हां, ट्यूब का खुला सिरा पानी से ऊपर रखना भी लाजमी है ताकि पानी अंदर न चला जाए। एक लम्हे के लिए सोचें, हम ये सब इतनी एहतियात से क्यों कर रहे हैं? सीधा शोले पर गर्म क्यों नहीं कर लेते? इस सवाल का जवाब दुरुस्त पैमाइश के असूल में छुपा हुआ है। साइंस में दुरुस्तगी ही सब कुछ है। वाटर बाथ इस बात को यकीनी बनाता है कि गर्मी आहिस्ता और एक साथ हर जगह पहुंचे ताकि हम उस खास लम्हे को नोट कर सकें जब मादा पिघलना शुरू होता है। ये एक बहुत ही अहम वार्निंग है। अगर थर्मामीटर का बल्ब शीशे को छुएगा तो वो पानी के बजाय बीकर का दर्जा हरारत बताएगा, जो शोले की वजह से ज्यादा गर्म हो सकता है। इस एक गलती से हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी और सबूत गलत रिकॉर्ड होगा। तो हमने अपना तरीक़ेकार मुकम्मल कर लिया है और डेटा भी इकट्ठा कर लिया है। अब वक्त है इन नंबर्स का तज्जिया करने और अपने केस के फैसले तक पहुंचने का। दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए हम ये तजुर्बा दोहराते हैं और कम से कम 2 रीडिंग्स लेते हैं। फिर हम इनका औसत यानी मीन वैल्यू निकालते हैं। इससे हमें अपने शवाहिद पर ज्यादा एतमाद मिलता है। और अब तफ्तीश का आखिरी मरहला। हमने जो औसत मेल्टिंग पॉइंट मालूम किया है, अब उसे मेयारी कीमियाई किताबों में दर्ज वैल्यूज से मिलाएंगे। क्या हमारी वैल्यू नैफ्थलीन या किसी और कंपाउंड के मालूम मेल्टिंग पॉइंट से मिलती है? लेकिन अगर हमारे केस में कोई मोड़ आ जाए तो क्या होगा अगर हमारा नतीजा तवक्को से कम आए? ये एक अहम इशारा है कि हमारे नमूने में कुछ गड़बड़ है। इसका जवाब है मिलावट। अगर हमारा नमूना खालिस नहीं है तो इसमें मौजूद दूसरी चीजें क्रिस्टल की तरतीब को कमजोर कर देती हैं। इस कमजोरी की वजह से इसे पिघलाने के लिए कम तवानाई की जरूरत होती है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और वो एक खास टेम्परेचर के बजाय एक रेंज में पिघलता है। ये उसूल सिर्फ लैब तक महदूद नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया में भी काम करता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन पर हम शायद गौर भी नहीं करते। ये एक बहुत आम मंजर है, लेकिन इसके पीछे की साइंस वही है जो हमने अभी सीखी है। ये मिलावट के असर का एक बहुत बड़े पैमाने पर इतलाक है। जब नमक बर्फ में मिलता है तो वो खालिस पानी नहीं रहता, वो नमकीन पानी का एक महलूल बन जाता है जिसका जमने का नुक्ता सिफर से बहुत नीचे चला जाता है। इस तरह सड़कें साफ और महफूज हो जाती हैं, और ये सब कुछ होता है मेल्टिंग पॉइंट में कमी के उसूल की बदौलत। यहां एक और दिलचस्प सवाल है। दोनों ही बर्फ हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर इनके पिघलने की रफ्तार में इतना फर्क क्यों है? इसका ताल्लुक 2 चीजों से है, कमियत और सतही रकबा। एक छोटे आइस क्यूब का वजन कम होता है, लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा हवा के साथ राब्ते में होता है, जिसकी वजह से वो तेजी से गर्मी जज्ब करता है। इसके बरक्स एक बहुत बड़े ग्लेशियर को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई चाहिए और उसके वजन के मुकाबले में उसका सतही रकबा बहुत कम होता है। हमने देखा कि मिलावट मेल्टिंग पॉइंट को कम करती है।
इस मालूमात के साथ जरा सोचिए कि हम जानबूझकर मुख्तलिफ धातुओं को मिलाकर ऐसे एलाय बना सकते हैं जिनके पिघलने के नुक्ते हमारी ज़रूरत के मुताबिक हों। इस एक असूल के इत्लाकात लामहदूद हैं।